गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के एनिमल फिजियोलॉजी में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन कर रहे थे और आज हम अंतिम एंडोक्राइन ग्लैंड्स गोनाड का अध्ययन करेंगे, यानी कि गोनाडल जो ग्लैंड्स होती है टेस्टिस एवं ओवरीज का, उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअल में जो टेस्टिस एवं ओवरीज जो होती है उसकी संरचना का अध्ययन हमने पहले से ही कर रखा है। इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ इनका जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है, इनसे क्या कौन कौन से अंतःस्रावी हार्मोनों का स्राव होता है और उनका क्या कार्य है, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस मतलब वृषण। तो जैसे कि पता है कि वृषण जो होते हैं वो जो नर है यानी कि मेल जो होता है उसका प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी टेस्टिस से जो नर के प्रमुख हार्मोन होते हैं उनका स्राव होता है और इस स्पर्म का निर्माण भी टेस्टिस में ही होता है। ठीक है, तो ये वाली बातें तो हम जानते ही हैं कि मनुष्य में जो होते हैं वो एक जोड़ी वृषण होते हैं और ये वृषण जो होते हैं वो उदर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। जैसे कि वृषण की संरचना में हमने पढ़ा था कि वृषण की संरचना में कई सारी छोटी छोटी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है। माना कि हमने वृषण का ये टेस्टिस का सेक्शन कटिंग काटा तो इसमें इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स होगी, शुक्रजनक नलिकाएं, और इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में इस तरीके से इनके गैप के अंदर बीच में स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती है और ये जो स्पेशल सेल्स होती है इनको अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। अंतराली कोशिका भी बोलते हैं और इन कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। तो ये जो अंतराली कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो वृषण के अंदर जो शुक्रजनक नलिका होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पाई जाती है। और इन लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि नर जनन हार्मोन होता है। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ये कौन सा हार्मोन है, नर जनन हार्मोन। दूसरी बात, यह हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति का होता है। जैसे कि हम जानते हैं हार्मोन पेप्टाइड प्रकृति के होते हैं, कोई प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो ये स्टेरॉयड प्रकृति का होता है, यानी कि स्टेरॉयड से बना होता है। ओके, अब ये जो लीडिंग सेल है, अंतराली सेल होते हैं, इनसे जो ये हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का जो स्रावन होता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले LH या ICHS हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जैसे कि हमने पीयूष ग्रंथि को पढ़ा था, तो पीयूष ग्रंथि की जो एंटीरियर लोब थी, अग्रपाली, उस अग्रपाली से जो हार्मोन स्रावित हो रहे थे उनमें से एक हार्मोन ये भी था, गोनाडोट्रोपिन हार्मोनों में से। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित हो रहे थे उसमें दो थे, एक LH हार्मोन था और दूसरा था FSH, यानी एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था और दूसरा कौन सा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसे ICSH हार्मोन भी कहते हैं, यह हार्मोन अंतराली कोशिका से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोस्टेरोन हार्मोन का कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात आती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। तो यह हार्मोन डेफिनेटली अगर नर में है तो नर के जो ऋतिक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास हेतु जिम्मेदार है। नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण करने का मतलब, जैसे कि नर के अंदर मूँछों का आना है, आवाज़ का भारी होना है, शरीर के ऊपर बाल का होना है और इसके बाद उनकी मसल्स का विकसित होना है, ये जो भी लक्षण होते हैं इन सभी लक्षण का डेवलपमेंट जो होता है, जिन्हें हम गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं, इन गौण लैंगिक लक्षणों का विकास नर में इसी हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव में होता है। ठीक है, एक बात और है कि ये जो वृषण होते हैं इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो काफ़ी आक्रामक प्रकृति के होते हैं और जिनको पाला जाता है। ठीक है, जिनका पालन किया जाता है लेकिन आक्रामक प्रकृति के हैं, और आक्रामक प्रकृति के होने की वजह से उनका प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे पशुओं के यौवनावस्था से पूर्व उनके वृषण को हटा दिया जाता है शल्य चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा। तो इनके इस वृषण के हटाने की प्रक्रिया को जनननाशक या बंध्याकरण कहते हैं, जिसको आर्किडेक्टोमी भी कहते हैं, कास्ट्रेशन। तो इससे जो भी पशु हैं उनके वृषण हट जाएंगे तो इससे नर हार्मोन का स्रावन कम होगा, जिसमें जो उनकी आक्रामकता है वो कम हो जाएगी। साथ ही ये पशु नपुंसक भी हो जाएंगे और इनमें जो दैत्यिक लैंगिक लक्षणों का इनका विकास नहीं हो पाएगा, जैसे कि मुर्गों में किया जाता है, घोड़ों में किया जाता है, ऐसे कई सारे पशुओं में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि पशु जो होते हैं उनका स्वभाव सरल हो जाता है और उनका प्रबंधन भी थोड़ा सुगम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि नर का जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और उसका फंक्शन हमने देखा कि वो लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके साथ साथ ये जो नर में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था शुक्रजनन प्रक्रिया के अंतर्गत कि शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो आदिजनन कोशिका होती है उससे इनका निर्माण प्रारंभ होता है, और सर्टोरी कोशिका इनको सपोर्ट प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु के विकास और उनके निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, डेट्स ऑल। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंडाशय जो कि मादा जनन अंग जो होता है, प्रमुख जनन अंग है, उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।